हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में। पिछली कुछ क्लासेस से हम जो है वो लूप्स के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ प्रोग्राम्स हमने बनाए वाइल लूप का इस्तेमाल करते हुए। तो अक्सर हम देखते हैं कि लूप्स में हमको जनरली एक काउंटर वेरिएबल या एक ऐसे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जो 1 बाय 1 जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो उसको हम सिंपली जो है आप काउंटर कह सकते हैं या इंडेक्सिंग वेरिएबल कह सकते हैं। तो उसको जब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं तो जनरली आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आप आई के ऊपर लूप चला रहे हैं, तो आई को इंक्रीमेंट करने के लिए हमने पिछले जितने भी प्रोग्राम्स लिखे हैं उसमें हमने किया आई इक्वल टू आई प्लस 1, जिसका मतलब होता है कि आप जो है वो आई में मतलब राइट साइड हमेशा ध्यान रखिएगा। किसी भी असाइनमेंट स्टेटमेंट में, ये असाइनमेंट है, उसमें राइट साइड पहले जो है इवैल्यूएट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आई की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो पहले राइट साइड यहाँ पे क्या होता है 5 प्लस 1 6, और ये वैल्यू जो है वो आई में चली जाती है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू 6 हो गई और फिर वापस से अगर ये इसमें जाती है तो फिर आपका क्या होगा, जो 5 है वो आपका जो 6 हो गया वो 6 प्लस 1 और फिर आई की वैल्यू 7 हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि हमने इंक्रीमेंट करते समय आई इक्वल टू आई प्लस 1 इस तरीके से जो है एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट लिखा। लेकिन सी लैंग्वेज में ये तो हम कर ही सकते हैं। इसके अलावा हमको एक स्पेशल ऑपरेटर जो है या दो स्पेशल ऑपरेटर जो हैं वो गिवन है, जिनको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस, ये लगातार 2 प्लस बिना किसी गैप के, और डिक्रीमेंट 2 लगातार माइनस, उसको हम डिक्रीमेंट कहते हैं। तो सी लैंग्वेज में हमको 2 स्पेशल ऑपरेटर्स दिए हुए हैं जिनको हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। तो प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इनकी मदद से हम किसी भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट, खास तौर से जो आपका इंटीजर वेरिएबल, ही ध्यान रखिएगा ये आपके इंटीजर वेरिएबल्स पे ही लागू होते हैं। तो कोई भी वेरिएबल को आपको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, तो आप ये तो कर ही सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, लेकिन उसको आप ऐसा करने की बजाय सिंपली आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई, मतलब आपको जिस वेरिएबल को 1 बढ़ाना है तो उसके बाद में प्लस प्लस लगा दीजिए या उसके पहले प्लस प्लस लगा दीजिए। तो उसका जो मतलब होगा, उसका मतलब यही होगा, मतलब आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई का मतलब होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। इसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपकी कोई स्थिति ऐसी बनती है जहां पे आपको किसी की वैल्यू, किसी इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू 1 कम करनी है, तो यूं तो आप कर ही सकते हैं आई इक्वल टू आई माइनस 1, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी जगह क्या कर लिख सकते हैं, माइनस माइनस आई लिख सकते हैं, और चाहे तो आई माइनस माइनस लिख सकते हैं। तो एक तरीके से यूं कहा जा सकता है कि ये आपका जो है वो एक शॉर्टर वर्जन है, या आपका एक जो है सिंप्लीफाइड, मोर सिंप्लीफाइड वर्जन है, जिसमें आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। तो जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि ये ऑपरेटर के तौर पे हमको उपलब्ध है तो कंपैरेटिवली ये आपका फास्ट होगा, क्योंकि देखिए जब आप आई इक्वल टू आई माइनस 1 या आई इक्वल टू आई प्लस 1 करते हैं तो आप 2 ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, एक कर रहे हैं प्लस, देन एक कर रहे हैं आप असाइनमेंट। तो यहां पे ये देखिए ये 2 ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं, और इसी को जब आप आई प्लस प्लस लिख दे रहे हैं तो ये देखिए सिंपली प्लस प्लस जो है ये सिंगल ऑपरेटर है,
साइन दो हैं, लेकिन ये आपका सिंगल ऑपरेटर है। इससे पहले भी हमने देखा कुछ ऑपरेटर्स हैं जो डबल आपके सिंबल से बनते हैं, जैसे नॉट इक्वल टू, दो सिंबल यूज होके बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, दो सिंबल यूज लेके बनता है। बट इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेटर एक ही होता है, यानी सिंपली सीपीयू इसको एक बार में ही ऑपरेट या प्रोसेस कर सकता है। तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हैं वो आपके i इक्वल टू आई प्लस वन या i इक्वल टू आई माइनस वन लिखने की बनिस्बत ज़्यादा अफिशिएंट हैं और आपके ज़्यादा यूजफुल हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल ही लेता हूं कि मुझे 1 से लेके 10 तक जो काउंटिंग प्रिंट करवानी है, तो 1 से लेके जो काउंटिंग प्रिंट करवानी है 1 to 10, तो मैं कैसे कर सकता हूं? सिंपली एक मैंने इंटीजर वेरिएबल लिया। हाँ, पूरा प्रोग्राम आप लिखना चाहें वो आप वर्ड में हैश इंक्लूड आई लिख सकते हैं, बट सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताना चाहता हूं किसका, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो i इक्वल टू 1 लिया मैंने और मेरे को प्रिंट करना है 10 तक, तो मैंने कहा while i लेस देन इक्वल टू 10, और यहां पे मैंने क्या किया, printf %d और i, और फिर मुझे ऑब्वियसली i को बढ़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही छोड़ दूंगा तो रिपीटेडली 1 1 1 1 1 ही प्रिंट होगा और i की वैल्यू बढ़ेगी भी नहीं, और उससे ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो हम इसमें i को इंक्रीमेंट करेंगे। तो पहले हम कर रहे थे i इक्वल टू आई प्लस वन, जो हमने पिछले लेक्चर्स में या एग्जाम्पल के तौर पे लिया था। तो यहां पे अब हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट i प्लस प्लस। तो ये i प्लस प्लस जो है वो इंक्रीमेंट का काम करेगा। तो कैसे चलेगा, ये आपका i पहली बार में 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर i प्लस प्लस होगा, तो i प्लस प्लस होने से i कितना हो जाएगा 2, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 10, फिर प्रिंट होगा 2, फिर i प्लस प्लस होगा, i इक्वल टू 3। तो ये जो आपका i प्लस प्लस जो ऑपरेटर है वो उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से i इक्वल टू आई प्लस वन करता है। अब अगर इसी तरीके से हम देखें, अगर मान लीजिए मुझे माइनस माइनस ऑपरेटर काम में लेना है, फॉर एग्जांपल कि मेरे को काउंटिंग प्रिंट ही करनी है 10 to 1, ठीक है, तो हमको प्रिंट करना, मान लीजिए प्रिंट 10 to 1 काउंटिंग। तो मान लीजिए मैंने शुरुआत में 10 to 1 करना है, तो ऑब्वियसली शुरुआत 10 से करनी है, तो 10 से करनी है, तो यहाँ पे पहले तो मैं 1 की जगह क्या ले लेता हूँ, 10 लेता हूँ, ठीक है, शुरुआत 10 से होगी। ऑब्वियसली आपको कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये कंडीशन जो है वो आप कब तक आपको प्रिंट करवाना है, 1 तक। तो आप या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 होगा तो भी हमको प्रिंट करवाना है, या आप चाहें तो सिंपली ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा कब तक होगा, 10 बड़ा होगा, 9 भी बड़ा होगा, 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरीके से। तो वो आप ग्रेटर देन 0 लगा लीजिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लगा लीजिए, जो भी आपको पसंद हो। अब इसमें आप देखेंगे कि पहली बार जब आएगा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये ट्रू होगा, प्रिंट क्या होगा, 10 होगा। अब i की वैल्यू हमको क्या करनी है, 1 कम करनी, क्योंकि हमको प्रिंट करना है 10 9 8 7 6 इस तरीके से। तो हम एक तो ये कर ही सकते हैं i इक्वल टू आई माइनस 1, सिंपल। तो यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 9। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आपका ये वापस से स्टार्टिंग में जाएगा, तो फिर आपका 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू होगा, फिर वैल्यू जो हो जाएगी वो प्रिंट होगी, वो 9 प्रिंट हो जाएगी, फिर i इक्वल टू आई माइनस 1 आपका 8 हो जाएगा। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यही चीज जो आप i इक्वल टू आई माइनस 1 से कर रहे हैं, मतलब ये जो दो ऑपरेटर यूज लेके आप कर रहे हैं, यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, देन सब्ट्रैक्शन होने के बाद असाइनमेंट हो रहा है, तो इसी को हम क्यों ना डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, यानी जिसमें सिंपली i माइनस माइनस लगा दें। तो ये आपका जो है वो आपका
वैसे ही काम करेगा जैसे आपके i इक्वल टू i-1 काम करता है। और आप चाहें तो इसको बाद में लगाने की बजाय माइनस माइनस, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ही ऑपरेटर हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनके दोनों के दो वर्जन है, एक पोस्ट फिक्स एक प्रीफिक्स, यानी कि पोस्ट फिक्स मतलब हम बाद में लगाते हैं, और एक दूसरा वर्जन है प्रीफिक्स जिसमें हम उसको आगे लगाते हैं। दोनों में हल्का सा टेक्निकली जो है वो डिफरेंस है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जो हम देख रहे हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप i-, लिखें चाहे -i लिखें। टेक्निकल क्या डिफरेंस है पोस्ट इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट में, इसी तरीके से पोस्ट डिक्रीमेंट या पोस्ट प्री इंक्रीमेंट में, तो वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये जो प्रोग्राम है वो हम देख सकते हैं कि आपका 10 to 1 जो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड देन 1 के बाद जब -i होगा वैल्यू 0, तो देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉल्स हो जाएगा और आपका ये जो है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमने ये देखा कि इसमें कि हमको कहीं पे भी, और ये ऐसी एप्लीकेशन कई बार हमारे सामने आ जाती है जहाँ पे हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं या खास तौर से जो इंटीजर नेचर का होता है, और हमको ये काउंट जो है लूपिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि एक सर्टेन काउंट तक हमको लूप को रिपीट करना होता है। तो उसमें आप जो है इंक्रीमेंट जो है वो प्लस और असाइनमेंट से या डिक्रीमेंट माइनस और असाइनमेंट का यूज़ लेने की बजाय हम जो है वो आपका प्लस प्लस जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और माइनस माइनस जिसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं उनकी मदद से कर सकते हैं। और जिस भी वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है या तो उससे पहले या उसके जस्ट बाद इस ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं। अगर पहले अप्लाई करते हैं तो हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और बाद में अप्लाई करते हैं तो बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। ऐसे डिक्रीमेंट में प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, और जनरली इनमें जो है वो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। बट कुछ स्पेशल केसेस में प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में, इसी प्रकार प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में फ़र्क होता है। तो उस फ़र्क को हम अगली क्लास में जानेंगे। अभी के लिए इतना ही कि आपको कभी भी किसी इंटीजर वेरिएबल को 1 से बढ़ाना है या 1 से घटाना है तो आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ कर सकते हैं और करना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आपका लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।